हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ बनाने सोयाबीन और पनीर का पुलाव। तो मैं आपको उसकी रेसिपी भी दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। पुलाव बनाने के लिए पहले तड़का में जीरा आधा चम्मच रख ली हूँ, 4-5 काली मिर्च, 4-5 काली मिर्च है, 2 तेज पत्ते हैं, 2 छोटा टुकड़ा ये है दालचीनी, 3 लाल मिर्च है और 1 इलायची। इसको मैंने बड़ी इलायची को मैंने थोड़ा सा कूट लिया, मतलब उसका मुंह। 1 प्याज है, 2 मीडियम साइज के टमाटर, प्याज ली हूँ, थोड़ी सी 2 मीडियम साइज के टमाटर है, थोड़ा सा सोयाबीन है, थोड़ा सा पनीर है। पनीर को मैंने पहले ही फ्राई कर लिया है। मैंने अब कुकर में तेल डाल दिया है। अब उसमें पहले तड़का डालूंगी। पहले जीरा डालूंगी, मतलब एक ही साथ सब पड़ेगा। जीरा, लौंग और काली मिर्च, तेज़पत्ता, दालचीनी, लाल मिर्च सब एक ही साथ डाल दी। तड़का हमारा थोड़ा सा वो भून जाएगा। इतनी अच्छी खुशबू आने लगी। अद्दू मेरे पास में खड़ी है, कह रही वाह मम्मी कितना अच्छी खुशबू आ रही है। फिर मैंने प्याज डाल दिया। प्याज अभी हल्का सा मतलब सॉफ्ट होगी, उसी समय मैं सोयाबीन डाल दूँगी। प्याज के साथ ही मैं इसमें सोयाबीन एक ही साथ दूँगी। सोयाबीन भी थोड़ा सा भून जाएगी और प्याज भी इसी के साथ भून जाएगा। मैं दोनों एक साथ। मैंने सोयाबीन पहले से भिगा के इसको निचोड़ लिया था। गुलाबी हो जाएगा, थोड़ा सा ब्राउन। तो प्याज और पनीर मेरा होने वाला है। अब इसी समय मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, क्योंकि प्याज और पनीर हल्का सा ब्राउन हो गया था तो मैंने टमाटर डाल दिया। अब इसी में डालूँगी हल्दी और आधा चम्मच गरम मसाला। इसको भी मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। इसके बाद फिर डालूँगी पनीर। ये सब थोड़ा सा फ्राई हो जाता है ना तो मसाला सौंधापन में हो जाता है। अब पनीर में भी थोड़ा सा मसाला मिक्स हो जाएगा। और मैं जब भी पनीर फ्राई करती हूँ तो छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, तो अध्ययन और अद्दू दोनों मांगते हैं और हेल्दी भी होता है। तो मैं इन लोगों के लिए कटोरी में थोड़ा सा ज़रूर निकाल देती हूँ। हल्का सा नमक मिला के ये लोग ऐसे ही खा लेते हैं। और अब मैं चावल डाल दी। चावल भी थोड़ा सा मतलब चलाऊँगी उसी मसाले में। टमाटर, सोयाबीन और वो पनीर है। चावल भी थोड़ा सा वो हो गया फ्राई। इसके बाद अब मैं पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद चलाऊँगी। इसके बाद फिर इसमें नमक डालूँगी स्वाद के अनुसार। नमक डाल दी मैं। अब फिर इसको मैं चला उला के, गैस तेज़ ही रहेगा। मेरे कुकर का स्क्रू गिर गया था कहीं, तो फिर मुझे ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ रहा, क्योंकि मेरे से ही गिरा, फिर वो मिला नहीं। तो इसमें तो हाथ जलने का भी डर रहता है, लेकिन मैं किसी तरह कर रही हूँ। अब मैंने ढक्कन लगा दिया है। और मम्मी का आज जूतिया का व्रत है, तो मम्मी कह रही थी कि मेरा जूतिया पुरानी वाली खोज के दे दो, तो मैंने खोज के रख लिया है। अब जब तक इसमें सीटी आएगा तब तक मैं मम्मी को जूतिया दे आती हूँ। मम्मी इस जूतिया को फिर नए धागा में करेंगी। पुराना वाला धागा से दादी फास्ट में है। मम्मी ने अभी उन्हें जूतिया ला कर दे दिया है। अब दादी इसे हाँ, दोपहर हो गई है और दादी अब इसे नए धागे में अटैच कर रही हैं। ये सारे पुराने धागे मैं पौधों में डाल दूँगी और नए धागे में करने के बाद फिर इसको रखा जाएगा चढ़ाने के लिए, शाम को जब पूजा करेंगी मम्मी। तो ये सारी जूतियाँ मम्मी एक एक करके अद्दू को दिखा रही, क्योंकि अद्दू तो बचपन में देखी थी, पिछली साल तो और छोटी थी, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या है जूतियाँ, तो वही मम्मी एक एक करके दिखा रही हैं। ये जब भी घर में बच्चे पैदा होते हैं तो जूतियाँ ज़रूर बनवाई जाती है। तो वही सारी एक एक करके अद्दू देख रही है और पूछ रही है कि कौन सी जूतिया किसके होने पे बना है। इस साल मेरी बड़ी नंद को बेटी भी हुई थी, तो उसकी भी जूतिया मैं बनवा के लाई थी। तो मम्मी बोली नई वाली भी दे दो, तो मैं ला के वो भी मम्मी को दी। अद्दू उसको भी देख रही है खूब अच्छे से कि कैसी जूतिया है ये बनी। इधर हमारा पुलाव बन के तैयार हो गया था, तो मैं निकाल रही हूँ खाने के लिए। पुलाव खाने के बाद मैंने गैस वगैरह साफ़ कर लिया, बर्तन वर्तन साफ़ करके सफाई से मैं ये जूतिया में चढ़ने वाला लड्डू जो चढ़ता है जूतिया में, उसको मैं घर में ही बना रही हूँ। तो पहले मैं कढ़ाई में दूध डाल दी हूँ। दूध को उबलने तक का पकाऊंगी। चला चला के खूब उसको पकाया जाता है। गाढ़ा और जब हो जाता है दूध, फिर इसमें मैं चीनी डालती हूँ। अभी तो मेरा दूध पक ही रहा है और अध्ययन भी बुआ से पढ़ रहा है, तेज़ तेज़ से चिल्ला चिल्ला के।
अभी मेरा दूध पक रहा है धीरे धीरे। जब चीनी डालने के टाइम पे जुतिया के व्रत में हम लोग घर में ही वो लड्डू की तरह मिठाई बना के चढ़ाते हैं, बाहर से नहीं खरीदते हैं। तो उसको बनाने में थोड़ा सफाई करना पड़ता है। और मम्मी भी कह रही कि मेरे पूजा का टाइम हो जाएगा, जल्दी जल्दी पहले बना दो। तो मैं सोची कि इसको फटाफट बना ही लेती हूँ। अब मैं चीनी डाल रही हूँ, दूध हमारा पक गया था। इधर मोनी और लक्की खाना नहीं खाए हुए थे, तो ये दोनों मार्केट चले गए थे, कुछ सामान ज़रूरी ले आना था पूजा का ही। तो फिर ये लोग लेट हो गए खाने में। तो मैं बोली कि अब तो मैं लड्डू बना रही हूँ, तो आप लोग खुद अपना खाना निकाल लो। तो मोनी वही अपने लिए और लक्की के लिए खाना निकाल रही हैं। पुलाव के साथ मोनी और लक्की ये लोग अचार भी खाते हैं, तो वही पता नहीं क्या खोज रही हैं, कुछ अचार या कुछ खोज रही होंगी मिर्च। इधर मेरा ये चीनी पक रही है, चीनी और दूध। मेरा चीनी और दूध पक गया था जब लड्डू बनने लायक हो गया था मेरा वो। फिर मैं फटाफट लड्डू बना रही हूँ। उधर मम्मी नहा रही हैं पूजा के लिए तैयार होने के लिए। मेरा लड्डू बनने वाला है, फटाफट बन जाएगा ये लड्डू। फिर मैं और फल फ्रूट सब रखूँगी। यहाँ मम्मी पूजा पे बैठ गई हैं। मम्मी के साथ 2 आंटी भी आती हैं पूजा पे बैठने के लिए। ये लोग एक ही साथ पूजा करती हैं। आंटी मम्मी को बता भी रही हैं कि उनकी एक जूतिया वो तो सोनार के यहाँ कहीं गुथवाती हैं, तो उनका एक जूतिया गुम हो गया था। तो वही मम्मी से बता रही हैं। तो मम्मी बोली ये कैसे हुआ, चलो अच्छा उस एक ही गुम हुआ है और तो बचे हैं। तो वही पूजा कर रही हैं आंटी और कह रही हैं फिर मैं दोबारा बनवा लूँगी। यहाँ पूजा करने के बाद ये लोग बैठ के कहानियाँ सुन रही हैं। मम्मी एक एक करके कहानी इन लोगों को सुनाती हैं। हम लोग के यहाँ ये जिउतिया का पूजा खुले आसमान के नीचे होता है। तो यहाँ कहाँ गांव में तो सब लोग बाहर जाके एक जगह इकट्ठा होके करते हैं। यहाँ तो तालाब के किनारे या किसी मंदिर के पास बैठ के इकट्ठा सारे गांव की औरतें करती हैं। तो यहाँ कहाँ सब लोग मिलेंगे, इसलिए छत पे ही ये दोनों आंटी और मम्मी ये लोग छत पे ही पूजा करती हैं। तो मम्मी जब ये लोग पूजा वूजा कर लेती हैं, 5 कहानियाँ सुनाती हैं मम्मी। एक एक कहानी सुनने के बाद ये लोग हाथ में कुछ चावल और चना लेके रखती हैं। वही एक कहानी जब पूरा होती है तो चढ़ा देती हैं भगवान के आगे। फिर दोबारा लेके दोबारा सुनने लगती हैं। ऐसे करके 5 कहानियाँ मम्मी सुनाती हैं। और मम्मी किताब भी रखी हैं। कहानी करने के बाद फिर किताब भी पढ़ती हैं। ये पूजा शाम के टाइम ही होता है। तो ये मम्मी कहानी अब शायद 4थी या 5वीं कहानी कह रही हैं। ये कहानी होने के बाद फिर किताब पढ़ी जाएगी। अब यहाँ मैं किताब पढ़ रही हूँ। मम्मी बोली रात हो गई है, तुम ही पढ़ दो, मैं क्या पढ़ूँ। तो मैं बैठ के किताब पढ़ रही हूँ। एक आंटी आई हैं, वो भी सुन रही हैं। व्रत तो नहीं है मेरा और आंटी का व्रत नहीं है, फिर भी हम लोग पूजा में बैठते हैं और कहानियाँ भी सुनते हैं। मैं किताब पढ़ रही हूँ, वो भी सुन रही हैं आंटी लोग। मैं किताब जब पढ़ लूँगी इसके बाद ये लोग कुछ देर तक भजन गाएंगी। भजन कीर्तन करने के बाद फिर यहाँ से प्रसाद वगैरह सब ले के लोग अपने घर जाएंगी। और ये जूतिया का प्रसाद खाते नहीं हैं उस दिन। ये जूतिया का प्रसाद दूसरे दिन खाते हैं हम लोग के यहाँ। अब कहानी और पूजा सब हो गया है, अब भजन होगा।